योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगी राज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त साधु संत महंत एवं समस्त ऋषि परंपरा को एवं कृषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ। आप सभी भगवत भक्त, सभी योग साधक, योग आगंतुक एवं स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक एवं सजग रहने वाले समस्त आत्माओं को हृदय से वंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पौधा दिखा रहा हूँ जिसका नाम है केला। ये केले का पौधा कितने सारे व्याधियों में काम करता है, उसमें से मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जो समस्या है उसके ऊपर उसका समाधान हेतु ये उपचारात्मक प्रयोग यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है किडनी स्टोन, रुक्काशमरी या गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशमरी। ये दोनों व्याधियाँ एक ऐसी व्याधियाँ है जिससे कई सारे लोग इस देश में नहीं समस्त विश्व में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये केले का पौधा, मैंने ये पेड़, तो इसका हम कैसे अपने इस व्याधि में इसका उपयोग करें। क्योंकि देखिए, ये मैं एक किसान का लड़का हूँ और हमने ऐसे कई लोगों के ऊपर इसका उपचार किया है कि किसका 2 mm 3 mm ये किडनी स्टोन रहना ये एक सामान्य बात है, सामान्य है, तो भी कई लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। यूरिन में दाव हो जाती है, माने लघु शंका जब करते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा जलन वाह होती है, पेशाब साफ होती नहीं, और मूत्रवाहक स्रोत जितने भी है वो सबका एक समाधान ये केला है। एक ज़माने में इस केले के पत्ते के ऊपर भोजन करना भी कितनी सात्विकता मानी जाती थी। इसके जो पत्ते हैं ये देखिए ना, कितने बढ़िया बढ़िया पत्ते हैं, इस पत्तों के ऊपर भोजन करना कितना समाधान माना जाता था। हमारे देश में आज भी, जैसे कि हमारे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ या फिर जलगांव, ऐसे माने उत्तर महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारे ऐसे गांव आज भी है जहां ये थाली सजाई जाती है, केले के पत्ते की थाली सजाई जाती है और उसके ऊपर भोजन करना कितना पौष्टिक माना जाता है। मगर आज इस युग में भी ये पेड़ अपने गुणों को त्यागा नहीं है, अपने गुणों को अवधारण करके खड़ा है। मगर आज मुझे ये कहना है कि हमारी ऋषियों की परंपरा, हमारी कृषियों की परंपरा कितनी महान है, महान थी और आगे भी रहेगी। तो चलिए इसका उपचारात्मक क्या लाभ है यह हम आज जानते हैं। किसको मूत्रल विकार है या फिर किसको स्टोन है, तो कैसा इसका उपयोग किया जाता है और कैसे समाधान पाया जाता है। तो देखिए, ये केले के पौधे का निचला हिस्सा है, जो बुंदा है या बड़ा बड़ा बुंदा भी है। जैसे कि आप देखते हैं केले आने के बाद में फिर केलों को पूरा नीचे से काटा जाता है, तो जैसे ये बड़े बड़े बुंदे आपको दिख रहे हैं, इन बुंदों से उसका एक पानी निकलता है। माने अगर नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, कोई नुकीली चीज़ से उसके बुंदे में नीचे या हल्का सा थोड़ा छेद करना है। अगर छेद करते हो तो उस छेद में से पानी आता है, तो उस पानी को आप पकड़ना है, पानी को पकड़ना है। और पानी को पकड़ने के बाद माने 1 कप 1 गिलास जैसा भी पानी निकलेगा वो बर्तन आप उसके नीचे रख देना, जहाँ से पानी धीरे धीरे टप 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 जो है गिरते रहता है, धीरे धीरे वो गिरता है पानी। और उससे फिर आपका जो भी पानी मिलेगा आपको, चाहे 1 कप मिलेगा, चाहे 1 गिलास मिलेगा, या फिर उससे भी बड़ा बर्तन होगा तो वो भी भर जाएगा, मगर उसमें समय लगता है, धीरे धीरे पानी गिरता है। अगर वो पानी अगर प्रतिदिन हम खाली पेट
एक कप से लेकर के एक गिलास तक अगर पी जाए तो फिर ये 2 mm, 4 mm, 10 mm, 12 mm, या फिर मेरा तो एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव इतना बड़ा है। हमारे गांव का एक व्यक्ति जो खर्चा नहीं कर सकता था, जिनका किडनी स्टोन 45 mm था, 45 mm, बहुत बड़ा हो गया। अगर मुझे कुछ डॉक्टर्स अगर सुन रहे होंगे तो बोलेंगे ये आदमी तो कुछ ऐसा ही ठोक रहा है, मगर नहीं, माने उनकी किडनियाँ जो है वो दबा दी थी, पूरी कागज की तरह एकदम पतली कर दी थी उस किडनी स्टोन ने। और उस आदमी का कमर बहुत ज़्यादा दर्द करता था, पीठ में दर्द होता था, पेशाब में तकलीफ होती थी, माने लघु शंका में उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वो चिल्लाता था। और फिर कमर में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी कि बहुत ज़्यादा कमर में पीड़ा होती थी। हमने उसको कई सारी दवाइयाँ दी, मगर कई सारी दवाइयों से उसको आराम नहीं पड़ रहा था। तो हमने एक बोला अभी लास्ट उपचार है, मगर उसके लिए कई सारे केले के पौधों को आपको छांटना पड़ेगा भाई। और फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कई सारे केले के पेड़ है, तो मैं देखूंगा करके आप बताना, क्योंकि उसका ऑपरेशन भी करना एक बहुत बड़ी रिस्क थी, क्योंकि हमारी किडनियाँ कितनी बड़ी होती है, हमारी जितनी हाथों की जो मुट्ठियाँ हैं ना, उतनी हमारी किडनियाँ होती है। और उस किडनी को, मैंने एक किडनी को तो उसने पूरा दबा दिया था, कागज़ के जैसा पतला कर दिया था। मगर मुझे लगता है उस व्यक्ति को हमने इस केले के पौधे से जो भी पानी निकलता है उससे कम से कम मुझे लगता है मैंने 2 या 3 लीटर पानी उसको पिलाया, और उसके बाद में उसका किडनी स्टोन पूरा समाप्त हो गया। वैसे ही कई सारी गॉल ब्लैडर स्टोन के भी कई सारे समस्या है। गॉल ब्लैडर जो भर जाता है लोगों का, छोटे छोटे मैंने पित्ताशय की पथरी जो होती है, उसमें भी ये उतना ही कारगर लाभ करता है। तो मेरी आप सभी से ये विनती है, ये प्रार्थना है कि आप फिजूल खर्चा मत कीजिए। हमारे ऋषियों के, मुनियों के ऊपर, हमारे आयुर्वेद में जो भी महर्षि चरक, सुश्रुत, निघंटुक, या फिर महर्षि वांगभट्ट, महर्षि धन्वंतरी, माने ये जिन्होंने जितने जितने उपयोग बताए हैं ना, ये सारी प्रकृति बहुत काम करती है, सहयोग करती है। हम अगर सत्कर्म करते तो हमें कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है। आप भी जो है यहाँ पौधे के पास जाना, उनसे विनती करना, धन्वंतरी से विनती करना, और फिर उसके बाद में, क्योंकि आप उनको भी जो है आहत करने वाले हो, तो उससे विनती करना कि मेरे इस व्याधि के लिए मेरा निराकरण कीजिए। और उसके बाद में फिर इसका पानी निकालिए और प्रतिदिन आँख बंद करके आप पीजिए। अगर पानी ज़्यादा निकल जाता है तो पानी निकाल करके फ्रिज में रख दीजिए। जो भी आपको पीना है, 1 गिलास, आधा गिलास पी जाइए। फिर अगले वक्त के लिए, अगले समय के लिए आप उसको संभाल के फ्रिज में रख के फिर उसका दोबारा उपयोग भी कर सकते हो। तो ये था आज का बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, किडनी स्टोन माने वृक्काशमरी, उसके बाद में पित्ताशमरी, गॉल ब्लैडर स्टोन का ये घरेलू उपचार है। और आप ये ज़रूर करके देख लीजिए। फिर आप मुझे यहाँ कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उसका मुझे आप रिप्लाई दीजिए कि गोकुल जी आप सही कह रहे थे, क्योंकि कई सारे लोगों को आज इसका पता नहीं है। और परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे, माने इतना परिश्रम कर रहे हैं कि सारी दुनिया स्वस्थ हो, समृद्ध हो। और इसी के साथ में आज ये आपको एक घरेलू नुस्खे के साथ में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दंडवत प्रणाम। ओम।